Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से। जी हाँ, 11th अकाउंटेंसी से इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 और इसमें हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। जी हाँ, आज मैं कराने वाला हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3। जी हाँ, मैं 3rd इलस्ट कराना चाहता हूँ और ये बताऊंगा हर ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये विशाल ब्रदर के अकाउंट्स हैं और इसमें विशाल ब्रदर जो है वो कैश लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कैश लगाया है बिजनेस में 5 लाख रुपये। आप तो जानते हैं कि जब बिजनेस में कैश लगाया जाता है, कैश बिजनेस में आता है और जब कैश बिजनेस में आता है तो इसको डेबिट किया जाता है। यही कैश हमारा कैपिटल के रूप में होता है, तो कैपिटल अकाउंट की लायबिलिटी रेज करता है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री जो हमारी फर्स्ट बनती है वो बनती है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, और कैपिटल के रूप में आया तो टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखी जाती है बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, कि बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये थी 1 मई 2018 की एंट्री। अब है 2 मई 2018 की एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। ये है हमारी 2 मई 2018 की एंट्री। गुड्स मोहन से परचेज की जा रही है, लेकिन कैश परचेज की जा रही है। अब जब गुड्स कैश परचेज की जाती हैं तो मोहन का नाम आए, सोहन का नाम आए, किसी का भी नाम है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। कहने का मतलब ये, गुड्स परचेज की जाएंगी, परचेज करना एक खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस होते हैं डेबिट। दूसरा, उधार होता तो वो मोहन का नाम आ जाता, मोहन का नाम तो यूं ही आया है, जबकि हम मोहन से खरीद रहे हैं कैश, तो इसमें इंपॉर्टेंस है कैश की, तो हमारे पास से गया है कैश। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट हुआ। कैश क्योंकि हमारे पास से गया है, गोन होने की वजह से क्रेडिट हुआ। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, मोहन के नाम की जरूरत नहीं है, परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट मैं आपको देख के बताता हूं। अभी अमाउंट है, ये जो माल खरीदा गया है 50,000 की, 50,000 रुपए की गुड्स जो है मोहन से खरीदी गई। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, और वो ट्रांजेक्शन है हमारा 3 मई को। 3 मई को क्या ट्रांजेक्शन है? गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। गुड्स अजय से खरीदी गई है, गुड्स अजय से खरीदी गई है और ये ट्रांजेक्शन हो रहा है 3 मई को। अजय से गुड्स खरीदी यानी परचेज किया। परचेज उसी तरह से जिस तरह ऊपर आया है, ठीक है, परचेज क्योंकि एक एक्सपेंस है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, ये तो मैं हिंट लिख रहा हूँ आपको, एक्सपेंस है, ये आपको वैसे नहीं लिखना है एग्जाम में। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। और कैश तो जा नहीं रहा, क्योंकि हम कैश तो खरीद नहीं रहे, खरीद रहे उधार। उधार में कैश वर्ड नहीं आता, तो फिर किसी न किसी बंदे का नाम दिया होगा जिससे उधार खरीद रहे हैं, उसका नाम दिया गया अजय। अजय, यहाँ अजय से हम खरीद रहे हैं, अजय हमारा सप्लायर है अर्थात क्रेडिटर है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, अजय यहाँ गिवर है, देने वाला है गुड्स को, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट होना ही था, यहाँ पे या तो नगद खरीदना था तो कैश आ जाता, उधार खरीद रहे हैं तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा, वो अजय आ गया। ठीक है, कितने का माल इससे उधार खरीद रहे हैं? इससे खरीद रहे हैं 1,20,000 रुपये का माल उधार। ये एंट्री हमारी 3 मई को हो गई। अगली एंट्री जो हमारी होनी है वो होनी है हमारी 4 मई को, अर्थात 4 मई को हमारी एंट्री होनी है। इसमें एंट्री में क्या ट्रांजेक्शन होना है? इसमें होना है गुड्स रिटर्न टू अजय। अजय से जो माल आया था वो डैमेज था, कुछ माल हमने कुछ माल जो है अजय को वापस कर दिया। जब हम खरीदा हुआ माल, क्योंकि अजय से हमने खरीदा था, खरीदा हुआ माल वापस करते तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न कैसे होता है? परचेज क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है मेरे बच्चों, इसकी नेचर है एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट होना। परचेज रिटर्न की नेचर इससे उल्टी होती है, अर्थात वो क्या लिखा जाता है, क्रेडिट। अजय पहले देने वाला था, जब वो हम खरीद रहे थे तो वो देने वाला था, गिवर था, इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट। लेकिन जब हम वापस करेंगे अजय को माल तो अजय क्या हो जाएगा, रिसीवर। अजय क्या हो जाएगा, रिसीवर। अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न, PR लिख रहा हूं मैं यहाँ, परचेज रिटर्न। ठीक है, खरीदा हुआ माल वापस किया। परचेज से उल्टी नेचर परचेज रिटर्न की होती है, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, यही से समझ आ जाता है।
दूसरा, अजय देते वक्त तो गिवर था, तब हमने इसे क्रेडिट किया था, लेकिन अब जब वापस कर रहे हैं तो ये रिसीवर है, इसलिए डेबिट हो गया। अजय रिसीवर है यहाँ गुड्स रिटर्न के टाइम, और परचेज उल्टी नेचर परचेज रिटर्न की है, इसलिए क्रेडिट होती है परचेज रिटर्न अकाउंट। बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय, हमने अजय को माल वापस कर दिया। बेटा अब मेरे पास बची है 2 एंट्रियां, ठीक है, और सेकेंड लास्ट एंट्री आपके पास है, इसमें ट्रांजेक्शन लिखा है 8 मई को गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को माल बेचा, 8 मई की एंट्री है। राजीव को माल बेचा, नगद नहीं बेचा, राजीव को माल बेचा। बेचना जो होता है सेल होता है, सेल हमारी इनकम होती है, और यहाँ जो गुड्स बेचेंगे तो उसको प्राप्त करने वाला कौन है? राजीव। राजीव क्योंकि इस गुड्स का क्या है? रिसीवर। बेचते हैं तो कोई ना कोई तो रिसीव करता है ना, राजीव रिसीव करता है। राजीव डेबिट, कारण है राजीव इज द रिसीवर, तो पर्सनल अकाउंट के नेम के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, ठीक है। राजीव डेबिट टू सेल, ठीक है बेटा, ये उधार की ट्रांजेक्शंस है, ड्यूरेशन नहीं लिख पा रहा, जगह नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव, और कितनी अमाउंट की है? ये है हमारे पास 40,000 की गुड्स जो है हमने राजीव को बेची हैं। इसे पिछली भी लिखना भूल गया, वो भी लिखता हूँ। 40,000 की गुड्स हमने बेची हैं, और ये जो गुड्स रिटर्न की थी ये हमने 5,000 रुपये की थी, ये भी आ गई अपनी जगह पर। तो मेरे बच्चों 5 एंट्रियाँ हो गई हैं, अब रहेगी लास्ट एंट्री, और लास्ट एंट्री में कहा गया है राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, 10% माल राजीव वापस कर रहा है। अब लास्ट एंट्री है, अगर 10% राजीव हमें माल वापस करेगा तो हमें काउंट करना पड़ेगा 10% माल कितना होता है। आप पहले ये देखिए राजीव को माल कितना सेल किया था। लास्ट एंट्री में ऊपर ही बनाने वाला हूँ, थोड़ी स्पेस बना रहा हूँ। तो जिस तरह से मैंने कहा था परचेज से उल्टी परचेज रिटर्न की एंट्री है, ऐसी सेल से उल्टी सेल रिटर्न किया थी। राजीव को हमने माल बेचा था, राजीव हमें वापस करा 10% माल। हो सकता है हमारा माल डिफेक्टेड हो या कोई और रीजन भी हो सकता है, अकाउंट मतलब हमारा माल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना हो। तो जब राजीव हमें माल वापस करेगा, तो जब वापस करेगा तो हमारे पास सेल से उल्टा आएगा। सेल हमारी क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न उसकी उल्टी नेचर की होती है, तो सेल रिटर्न क्या होगी? डेबिट नेचर की होगी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल क्योंकि क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न उसकी उल्टी होती है, यानी कि डेबिट होती है। राजीव जब प्राप्त कर रहा था गुड्स को तब तो वो रिसीवर था, जब वो हमें दे रहा है वापस माल तो वो गिवर है, इसलिए राजीव को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। राजीव अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इस समय ये गिवर बन जाएगा मेरे बच्चों। तो कितनी है 10% गुड्स? 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। 4,000 का अमाउंट डेबिट में आ जाएगा, 4,000 का अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। बच्चों आगे हम इसके बाद नेक्स्ट जो इलस करेंगे वो होगा हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड।